नमस्कार। पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी मानक आशुलिपि में शब्द चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन शब्द चिन्हों को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शब्द चिन्ह हमें तीव्र गति लेखन में सहायता करते हैं और आज हम उन्हीं में से कुछ शब्द चिन्हों का प्रयोग सीखेंगे। मुझे आशा है कि इससे पहले बताए गए नियम और शब्द चिन्हों की आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप उन्हें अच्छी तरीके से याद कर चुके हैं। आज ये कुछ नए शब्द चिन्ह मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपको इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो हम शुरू करते हैं पहले शब्द चिन्ह से। पहले ये 3 शब्द है, न, इन और इतना। इनके लिए केवल एक शब्द चिन्ह है। इस प्रकार हमें हवा में न लिखना है। हवा में न लिखने से इसके 3 मतलब हो जाएंगे, न, इन और इतना। हवा में न लिखने से इसके 3 मतलब हो जाएंगे, न, इन और इतना। अब जब हम इसे न को लाइन पर लिखेंगे तब इसके मतलब हो जाएंगे उन और उतना, उन और उतना। अब जब हम इसे लाइन से नीचे लिखते हैं इस तरह से तो इसके 2 मतलब हो जाएंगे, होना और नीचे, होना नीचे। हवा में न, इन, इतना, लाइन पर उन, उतना और लाइन से नीचे होना नीचे। अब देखेंगे अगला मतलब ऐसा। ऐसा को हम स से लिखेंगे, इस प्रकार की स से, इस तरह। हवा में स को लिखने से इसका मतलब हो जाएगा ऐसा। हवा में स लिखने से इसका मतलब होगा ऐसा। और जब हम इस स को लाइन के ऊपर लिखेंगे इस प्रकार, कुछ इस तरीके से, इस तरह। जब हम स को लाइन पर लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा समस्या। लाइन पर लिखने से इसका मतलब हो जाएगा समस्या। और जब हम इसे लाइन से काट कर लिखेंगे, कोई भी अक्षर जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसे लाइन से काट कर लिखा जा सकता है और इसे हम लिख सकते हैं लाइन से काट कर, तो इसका मतलब होगा स्थिति। लाइन से काट कर लिखने पर इसका मतलब हो जाएगा स्थिति। हवा में ऐसा, लाइन पर हो जाएगा इसका मतलब समस्या और लाइन से काट कर लिखने पर इसका मतलब हो जाएगा स्थिति। ऐसा, समस्या और स्थिति, 3 मतलब हो जाएंगे इसके। अब हमने जो पिछले नियमों में एक छोटा वृत्त बनाना सीखा था, उस छोटे वृत्त का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। हमने जो छोटा वृत्त सीखा उसका प्रयोग हम यहाँ पर किस प्रकार करेंगे। छोटे वृत्त को हम न के साथ जोड़ देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार। अब न के साथ ये छोटा वृत्त जोड़ दिया हमने तो इसका मतलब हो जाएगा इनसे। न के साथ छोटा वृत्त जोड़ दिया और इसे हवा में लिखा है, यानी कि 2 लाइनों के बीच में, यानी कि प्रथम स्थान पर, फर्स्ट प्लेस में। हवा में यह आकृति बनाने से इसका मतलब हो जाएगा इनसे या नाजायज। 2 मतलब होंगे, इनसे, नाजायज, 2 मतलब। और जब हम इसे लाइन के ऊपर लिखते हैं इस प्रकार, इस तरीके से, जब हम इसे लाइन के ऊपर लिखेंगे तब इसका मतलब हो जाएगा उनसे और नुकसान। इसके 2 मतलब हो जाएंगे। हवा में इनसे ना जाए और लाइन पर हो जाएगा इसका मतलब उनसे नुकसान, 2 मतलब। और लाइन से नीचे लिखने पर, लाइन से नीचे लिखने पर इसके 3 मतलब होंगे, निष्प्रिय, निष्क्रिय, निष्कर्म। निष्प्रिय, निष्क्रिय और निष्कर्म। हवा में इनसे नाजायज, लाइन पर
उनसे नुकसान, और लाइन से नीचे निष्प्रिय, निष्क्रिय, निष्कर्म, 3 मतलब हो जाएंगे। और ज को अगर हम हवा में लिखेंगे तो इसके 4 मतलब होंगे। आज, जाए, जाओ, भोजन, या जाए, आज, जाओ, भोजन, इसके 4 मतलब। हवा में ज को इस प्रकार अगर लिखेंगे तो इसके मतलब हो जाएंगे आज, जाओ, जाए, भोजन। 4 मतलब हवा में ज को लिखने पर। और ज को अगर हम लाइन के ऊपर लिखें इस प्रकार से, तब इसका मतलब हो जाएगा जो या हो जाना। इसके 2 मतलब होंगे, जो या हो जाना। हो के लिए हमारे पास अलग से पहले सब चिन्ह है, लेकिन ये केवल हो नहीं, इसमें 2 शब्द जुड़ रहे हैं, हो जाना, दोनों साथ में, एक साथ, हो जाना, जो या हो जाना, 2 मतलब। और ज को अगर हम लाइन से काट कर लिखें तो इसका मतलब हो जाएगा जीवन। लाइन से काट कर लिखने पर इसके मतलब हो जाएंगे जीवन। पहला जाए, आज, जाओ, भोजन, जब हम हवा में ज को लिखेंगे। दूसरा लाइन पर लिखें तो जो हो जाना, और लाइन से काट कर लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जीवन। अब आप जानते हैं कि आपको इनकी अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस प्रकार करनी है, जैसे कि लिखा हुआ है, पहला ये न इन इतना, उन उतना, होना नीचे, इसके टोटल 10 पेज आपको लिखने हैं। 10 पेज तो बहुत कम है, लेकिन आपको कम से कम 10 पेज की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको ये याद भी हो जाए और साथ ही साथ आपकी इसके लिखने की आदत भी बन जाए। इसको बार बार बोलना है और ऐसे लिखना है, जैसे न इतना, उन उतना, होना नीचे, न इतना, उन उतना, होना नीचे। केवल न इतना, उन उतना, होना नीचे के भी 10 पेज बनने हैं एक साथ। और फिर ऐसे समस्या स्थिति के भी 10 पेज, इनसे ना जाए उनसे नुकसान, निष्प्रिय, निष्क्रिय, निष्कर्म के भी 10-10 पेज। और ये जाए, आज, जाओ, भोजन, जो हो जाना, जीवन, इसके भी 10-10 पेज। टोटल 40 पेज आपको इन्हीं के भरने हैं। इसके अलावा आपको पिछले सब चीज़ों की भी प्रैक्टिस करनी है, और इससे पहले बताए गए सभी नियमों की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आगे जब मैं आपको वाक्य दूंगा तो उस वाक्य में पिछले सभी नियमों के अनुसार एक डिक्टेशन होगा। उस डिक्टेशन को अच्छी तरीके से आपको करना होगा। वो डिक्टेशन आपके परीक्षण के लिए होगा, इसलिए अच्छे से आपको इन सभी की प्रैक्टिस करनी है। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करने से ही आप आगे डिक्टेशन सही प्रकार से लिख सकेंगे, और डिक्टेशन लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो कई लोगों की परेशानियाँ ये होती है कि उनकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि वो बेसिक को गौर से करते नहीं हैं। इसलिए आपको अच्छे से बेसिक कंप्लीट करना है। जो मैं कह रहा हूँ आपको वो सारे कार्य करने हैं। और इसके अलावा किसी भी समस्या के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम अकाउंट से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।